कोई भी वहाँ नर्स जो है केरला से थी। और डॉक्टर ने भी कमाल है, डॉक्टर से हमने पूछा कि नर्स और सिस्टर इंग्लिश शब्द है, दोनों इंग्लिश शब्द है ना, नर्स और सिस्टर दोनों इंग्लिश शब्द है, तो आप कैसे मुखातिब करते हैं? तो डॉक्टर था राजीव ठाकुर जैसा, कहता है अगर खूबसूरत हो तो नर्स, अगर सुनील पाल जैसी हो सुनील पाल जैसी हो तो सिस्टर। इसी तरह के तुम्हारे सी स्तर के विचार से मैं ए स्तर का नहीं बन पा रहा हूं। जा, आज तेरे सपने में समय रहना आएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट गाली नहीं देता, अपने आदमी से पढ़वाता हूं मैं। ये जो तुम्हारी ट्रोलिंग हो रही है वो मैं करवा रहा हूं, लेकिन थ्रू प्रणय मोरे इस टाइप के लोग रखे मैंने बाकायदा। हाँ, मैं तो कहता हूं आप भी हो आए हो। मैं अभी उतना लेटेंट नहीं हुआ। समय रहना के प्रोग्राम में और हमारे प्रोग्राम में, चूंकि इस प्रोग्राम का नाम सोच के ये रखा गया अशोक मिश्रा AB वर्ल्ड प्रेजेंट लाफ विदाउट अब्यूज, है ना। लेकिन आप लोग मन में जो गालियां दे रहे इस परफॉर्मेंस को देख के, अगर ये यहां पे लगा दिया जाए कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट, तो पता नहीं क्या क्या होगा। देखो ये जो आदमी खास रहा है, खास थोड़ी रहा, अंदर से गालियां निकल रही है बद्दुआ। तो ये तो मैंने भाई, कुछ लोग कहते कि भाई समय रहना की प्रोग्राम में और आपके प्रोग्राम में क्या फर्क है भाई, क्यों आप उनके पीछे पड़े रहते हो? ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, राजीव ठाकुर टाइप के लोग, कि उनके शो में और हमारे शो में क्या फर्क है। मैंने कहा भाई, हमारा शो रहना के समय होता है, रात के समय, और उनका प्रोग्राम समय रहना करता है। ये पंच किसी के समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आज समझ में नहीं है तो कल हंसना, क्योंकि ये युग ही कलयुग है। और कल भी समझ में नहीं है तो परसों हंसना, क्योंकि घोर कलयुग है। ये दो लाइनें आपने अच्छी बना ली। हर जगह कोई भी एडी कॉमेडी ना समझ में आए, ये दो लाइनें हाँ, क्योंकि जो कॉमेडी है वो कॉमेडी है, हाँ वही कॉमेडी है। 80s में मिथुन चक्रवर्ती हम सबके फेवरेट एक्टर थे, आपको पता ही होगा, क्योंकि सबसे अमीर थे। और अमीर क्यों ना हो, मिथुन राशि है और चक्रवर्ती ब्याज। हर लड़की उनसे उनकी पत्नी बनने का सपना देखती थी। हीरोइन चाहे श्रीदेवी जैसी खूबसूरत क्यों ना हो, उनकी पत्नी बनने का सपना देखती थी, लेकिन योग्यता थी नहीं। इसलिए मिथुन को अपना पति बनाने का सपना जरूर देखती थी, लेकिन फिर पति बोनी कपूर जैसा ही मिलता था। लेकिन बाद में मिथुन और बोनी कपूर दोनों एक जैसे दिखने लगे, बाद वो अलग है, वो अलग है। लेकिन 80s में ये सारे चमत्कार होते थे, एक से बढ़कर एक चमत्कार। अच्छा, कुछ लोग अभी भी यहाँ पर ऐसे बैठे जैसे डायरेक्ट समय रहने के प्रोग्राम से आए कि उसके प्रोग्राम में हंसेंगे, तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं हंसेंगे। शक्लें इनकी ऐसी पंडित मोड़ी की तरह हो गई। साले खुद तो हंस नहीं, जो बाजू वाला हंसा उसको भी डरा रहे। तू क्यों हंसा? तुझे कुछ समझ में आया क्या? आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, टेंशन वेंशन भूल जा बच्चा, बन जा सुनील पाल तू। ये मेरी बद्दुआ है, ये श्राप हो सकता है अगर आपने खुल के एंजॉय नहीं किया तो 2 मिनट में 1-2 बात और कर देता हूं, जो ज्यादा बातें हैं नहीं मेरे पास, क्योंकि राजू तो रोज नए नए जोक्स बनाते रहता है, चुटकुले करता रहता है, फास्ट काम करता है। बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया भगवान। ये तो तारीफ है, ये तो तारीफ है मेरे भाई, ये तो तारीफ थी। लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, नहीं है तारीफ। तो 2-3 बातें पेश करने की कोशिश करता हूं। और आप लोग यहाँ पे, क्योंकि कॉमेडियन, सब लोग कॉमेडियन बैठे हो, जो नहीं है वो आज ज्यादा है। वो उनके मन में पता नहीं क्या ऐसा पंच फंसा देंगे, वो कैसा कुछ निकल आएगा उनका, तो आ जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भैया यहाँ पे कॉमेडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। जैसे आशीष ने कहा कि AC भी पसीना फेंक रहा है। हालांकि प्रोग्राम भी जून के महीने में है और प्रोग्राम करने वाला भी अर्जुन है, तो गर्मी तो डबल टिबल होगी। और प्रोग्राम भी 18 तारीख को रखा और कहते कि एडल्ट जोक क्यों कर रहे हो? 18। और ये फिर पंजाब में आ रहा हूं, वहां कॉमेडी ज्यादा क्यों हो रही है? एक तो वहां का मुख्यमंत्री कॉमेडियन था, ऊपर से राजीव ठाकुर इन दोनों 18 घंटा मेहनत कर रहा है। कितने घंटा?
18 घंटे। परसों मुझे कहने लगा, पाजी आपका शो ना मैं एक जगह रखूंगा, बढ़िया सा शो, ऑडियंस जो है 18+ होगी। कम वक्त मारे ने ऐसी जगह पे प्रोग्राम रखा जहां 17 लोग आए थे। मैंने कहा 18+? मतलब हमारे नसीब में वहां भी 18+ नहीं है। बाजी थे 17 ऑडियंस, 18वां मैं, 18+ आप। अभी एक दिन गाड़ी खरीद ली और लाइसेंस नहीं बना। अशोक मिश्रा से कह रहा है कि यार मैंने लाइसेंस के लिए हर मंदिर में जाके पूजा पाठ की। तो ये समझा रहे बेटा, लाइसेंस जो है वो आरटीओ से नहीं आरटीओ से बनता है। इसलिए प्रोग्राम में आरटीओ के पास रखा गया। ये कभी भी आदमी उठेगा तो सीधा समझ जाना कि लाइसेंस बनाया जा रहा है, ठीक है। ये फिर फेल हो गया जोक। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पास कम हो रहा, फेल ज्यादा हो रहे। अगली 2 लाइनें बोलो। हाँ। कल समझ में आएगा तो कलयुग है। और हाईलाइट है कि ये लोग हंस क्यों नहीं रहे, क्योंकि सब फ्री में आए। जहां हमारा रहा है उनका कुछ नहीं जा रहा है। माइक ऑन करना जरा। कौन नहीं हंस रहा बताओ। हाँ, हेलो हेलो, माइक ऑन करो जरा, माइक माइक माइक। हेलो 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 कर दे भाई। आवाज वैसे भी हेलो हेलो नहीं, हाँ, इसमें बोलो, तब तक इसमें बोलो। हेलो 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 नहीं इसमें मजा आ रहा है। हेलो हेलो आ गया बस। आगे आवाज। अर्जुन भी आ गया। हाँ, हाँ बताओ कौन नहीं हंस रहा। अर्जुन नहीं हंस रहा है। इधर अर्जुन, अर्जुन देखो आप, इतना लंबा आदमी है, रेगिस्तान में जाके ऊँट के गले में टाई बांध के आता है। मैं सही पहचाना है, मैंने तेरे टाई बोला है, वरना मैं असलियत बताऊं, ऊँट की पप्पियां लेता ये, वो भी खड़े ऊँट की, ऊँट को बिठाता भी नहीं है। और बताओ, और बताओ, अब बताओ असली पंजाबी रूप। राजीव ठाकुर नहीं हंस रहा था। राजीव ठाकुर नहीं हंस रहा था। हाँ, बंद हो गया क्या? हाँ, राजीव ठाकुर पता क्यों नहीं हंस रहा था? कि मैंने बोला इनको, ही इज क्या लड़ेंगे सुनील पाल के फेवर। हेलो, हाँ, ये सुनील पाल जी, ये आपकी फैन पीछे मिली है, इकलौती फैन जिन्होंने आपके लिए ताली बजाई। हेलो, इकलौती फैन। अभी ये बात कर रहे थे हाइट फाइट मोटे दुबले पतले की, इनके घर गया एक छोटा बच्चा। आगे चुटकुलों पे आ जाओ। और सर चुटकुला एकदम नया आएगा। किसी ने सुना नहीं, हो तो वो बताना। मैं बताऊंगा। सुना। इतना छोटा बच्चा, इतना होता नहीं हमारे घर पे। मैंने कहा ये ठाकुरों के घर में बच्चे इतने पैदा होते हैं। अब बता। जवाब मैंने कहा ये हमारे घर में बच्चे पैदा नहीं होते, हमारे लॉटरी में निकलते हैं। मैंने कहा ये बच्चा मेरी बीवी ने लकी ड्रॉ डाला था, उसमें से जुड़वा निकले थे। अब बता। हाँ तो जो निकला था उसका मेरे घर में नारियल फोड़ा था, उसमें से बच्चा निकला था। वो तो छोटा बच्चा था। मेरे बच्चे असेंबल किए गए हैं, पैदा हुए तो ही। इनके पिताजी ने कहा जन्मों का ये नाटा है, ये नाटा है जन्मों का। तो मैंने कहा ये छोटा बच्चा है, टेंशन में। पहली बार देखा इनके घर इतना नाटा बच्चा, मां कसम दुनिया का पहला बच्चा जो खटिया के नीचे खड़े खड़े झाड़ू मारता है। मैंने उससे पूछा तू छोटा कैसे रह गया? मैंने पूछा बच्चे से तू छोटा कैसे रह गया? अंकल मैं बचपन में अपने अंकल से बोली चॉकलेट दिलाओ, बोले रुक, मैं तब से इधर ही रुकी है। हाइट बढ़ी नहीं, बहुत ही प्यारा। और ये देखो, चलिए 2 लाइन और छोड़ो, आगे आगे। ये जो कल समझ में तो कलयुग है, और 800 आए तो घोर कलयुग है। और जब किसी जोक के लिए इतना जोर लगाना पड़े, समझ लो वो जोक है ही नहीं। और जब आपको बोलने ना दिया जाए, समझ जाना सिद्धू टाइप आदमी बैठा हुआ है। मैं तो बैठ गया, अब बोल लो, उसके बाद मैं बोलूंगा। नहीं बोलना क्या है वैसे तो ये मैं बताता हूं, वो नाटा था। हाँ, बहुत छोटा था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं वो पड़ोसी का था। हमारे घर किसकी थी? हैं? मेहनत। अभी बोला है कि हमें से मेरे ना शो नहीं बनाना है, वरना तो मैं मेहनत सारी बता देता। किसकी थी? हाँ, चलो और सुना, चल एक बार बुला लेते हैं। कौन है? नहीं तो मर जाएगा। ये खुद है ना? टोपी। नहीं, तुम ही हो? हाँ बुला लो बुला लो।
तेरे लिए तो माहौल बना रहे हैं। और तुझे क्या चाहिए? ये बता क्या बात हुई कि मैं गाड़ी अपनी मर्सिडीज लेके जा रहा हूं और तुझे लिफ्ट दे दी, लोग तुझे पूछें ये कौन आदमी है जिसने राजीव ठाकुर ड्राइवर रखा हुआ है? तो तेरे लिए तो माहौल बनाया है, जो मरे बैठे थे उनको जगा रहे हैं। श्रवण कुमार को बुलाते हैं। लेकिन अब देखो पता क्या है कि ये इसीलिए ही उठाया गया है माइक कि हंसना कितना जरूरी है, माहौल का गर्म रहना कितना जरूरी है। उसके लिए देखो अशोक मिश्रा पहली बार मेरे से माइक लेके लड़ा है। देखो मैदान में आया है, बहुत अच्छा गा लेता है, इसलिए मैं गा नहीं पाता, इसलिए आइटम वही चुनी कि पता राजीव ठाकुर इसमें कूदेगा ही नहीं। तो गाता इतना अच्छा है ये बंदा। और मैं बड़ा खुश हूं, मैडम ने जो सुनील पाल के लिए ताली बजाई, पूरे शो में इन्होंने किसी के लिए एक ताली नहीं बजाई। मैं आपको बता रहा हूं, जनरली सच बताना क्या देखा आपने इनमें आज तक? और मैं तो हैरान हूं, पीछे से देख लिया इसलिए ताली बजा दी, अगर आगे से देख लेते। श्रवण कुमार को गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो आपका चेला है। वो इसलिए बोल रहा है कि मुझे बुलाओ, मेरे उस्ताद को मत सताओ। लेकिन सुनील दादा का एक मैं चीज कहना चाहूंगा, ये देखिए पता क्या है, कॉमेडी में ये अक्सर कहा जाता है अगर हम अपनी आपस में भी बेइज्जती ना करें, बेइज्जती कहते हैं या इंग्लिश में उनके रोस्टिंग कह देते हैं, लेकिन अगर हम आपस में भी ना करें तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि मैं इनके बारे में कोई बात कर सकूं, इनके बारे में कोई बात कर सकूं। ये हमारा हक ही नहीं बनता। तो आपके बाल देख के मुझे याद आया, भुट्टे के बाल तो आगे भुट्टा कहां है? और अगर आप कहेंगे मैं भुट्टा हूं तो इतना जला कैसे? मैडम अभी तक आपने नहीं बताया सुनील पाल में क्या देखा, और अच्छा हुआ अगर देखा है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम श्री राधिका है और मैं महाराष्ट्र हिंगनघाट से हूँ और मेरे भाई सुनील भाई महाराष्ट्र हिंगनघाट से हैं। तो ये हमारी बचपन की दोस्ती है, बचपन से हम लोग इनको देखते आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा कॉमेडी करते हैं, देश भर में नाम इन्होंने किया है। तो हिंगनघाट का तो नाम रोशन किया है, साथ साथ हमारा भी नाम रोशन किया है, तो तालियां तो बनती हैं। काश मैं भी हिंगनघाट ही पैदा हो गया। अब मैं पंजाब से कहां से बुलाऊं लोग तालियां बजाने के लिए? ओहो नहीं, अभी तो माहौल बना है। तो आप जो भप्पी लहरी का रूप लेके आए हैं और करते आप प्रवचन हैं, हाँ जी वही मैं ना वो उस लैंग्वेज में जाना नहीं चाहता, फंस जाता आदमी। आजकल थोड़ा डर लगता है। श्रवण तेरे लिए माहौल बना रहा हूं, और पता क्यों बना रहा हूं? सुन मेरी बात, क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मेरे पिताजी का नाम श्रवण, तो मुझे तो वो फर्ज कर्ज निभाने पड़ेंगे। और कौन नहीं हंस रहा था मुझे पता, कौन है जो नहीं? भाई साहब आप क्यों नहीं हंस रहे? क्या हुआ कि इतनी हंसी आती? बस इतनी आती है हैं? नहीं वो नहीं, आपके पीछे पूछ रहा हूं। जवाब गलत दे रहा बंदा, इशारे गलत हो रहे। अच्छा हुआ लड़की को नहीं हुआ। सर क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके घर में? घर में लाइक अगर हम कुछ मदद कर पाए, हमारे घर बिजनेसमैन है स्पॉन्सर करने के लिए। हाँ जो अशोक मिश्रा को स्पॉन्सर कर सकते हैं आपको भी हम करवा देंगे। मिश्रा जी एक बात बोलेंगे, आप बोलिए प्रॉब्लम क्या है सर? सिंगर हैं तो ये प्रॉब्लम है? ये तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिंगर नहीं हूं, ये प्रॉब्लम है। शो नहीं चल रहे। कॉमेडी नहीं आता, मुझे गाना आता है सर। गाने सुना दो आपको, आप भी अगले शो में। मैंने बोला ना, तुमने बंदे गलत बुला लिए शो में। परफॉर्म करने के लिए आर्टिस्ट बुलाते, देखने के लिए नहीं।
क्योंकि उसका ध्यान ना एक ही बात में लगा होता है। जैसे ही कोई सामने अच्छा हो रहा ना, ऑडियंस में मजा आ रहा है, तो नीचे से सोच रहा था मन में चल रहा है, बोल नहीं सकते किसी को। पर सर हम सुनेंगे 2 लाइन आपसे, 100% सुनेंगे। लेकिन जो इतना माहौल बनाया ना, मैं नहीं चाहता कि जो मैंने 15 मिनट मेहनत करके उसके लिए माहौल बनाया आप फिर ठंडा कर दें। तो गर्म माहौल में एक बार जोरदार ताली से बुला लेते हैं। श्रवण आ जाओ। मतलब अगर सुनील पार्सर यहाँ जज नहीं होते ना, तो मां कसम अब ऐसा लग रहा है गुरु चेंज कर लो। नहीं नहीं पर सर प्रणाम। अच्छा नहीं नहीं सर, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं सर। मैं भी आज चेले चेंज करने वाला हूं। मतलब मैं पिछले भाई देख, बन जो मर्जी जाओ, गुरु को नहीं पंगा लेना। को गुरु के अंदर बहुत कुछ है। नहीं पर हमारा गुरु वाकई में बहुत अच्छा है, हजारों गलतियों को माफ करता है। एक बार हमारे सुनील पाल सर के लिए जोरदार तालियां। और दोस्तों यहाँ पे माहौल काफी अच्छा बन चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे सुंदर कन्याएं हैं। मतलब सब लोग हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। राजू सर जैसे ही आए, सुनील पाल सर जैसे ही आए, यहाँ बड़े बड़े धुरंधर सभी तालियां बजा रहे हैं। लेकिन कुछ महिलाएं अभी भी हैं। आप पूछ रहे थे सर कौन नहीं हंसा, कौन नहीं हंसा। मां कसम अगर उस महिला को आप हंसा दो, वो कोने वाली, आप हंसा दो सर। हाँ जी हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नेहा। क्या करती हैं आप? अब देख बिना बात के हंस रही हैं। अर्चना पुरुषी पैसे लेती इस बात के? बाप मैं बताता हूं, मुंह पे हाथ रख के हंस रही हैं। क्या कोई दांतों में कीड़ा लगा हुआ है? क्या हुआ अभी भी सर्जरी करा के आई हो, दांत पूरा मुंह खुल ना रहा हो, या मेकअप वाले ने बोला हो कि ज्यादा खुल के मत हंसना वरना पीओपी की गारंटी नहीं है हमारी। बताइए हंस रही हैं और बताओ थोड़ा और। अच्छा करती क्या है आप? करती क्या है? एयर होस्टेस हैं। आपका तो काम है हंसना। सामने सुनील पाल जैसा भी हो तो भी आपको हंस के सर्व करना। अरे सामने सुनील पाल हो तो हंसना ही है। मैंने कहा सर्व करना है, चाहे मन ना भी हो। ऐसी एयर होस्टेस बैठे मैं बताता हूं अभी। अब आगे आप एयर होस्टेस मैं आपको बताता हूं। इनका मन नहीं होता। जब कोई क्लाइंट 3 बार घंटी बजा देना, अंदर से ऐसे निकलती है। ये देखिए जैसी, और जैसे सर्व करती ना ऐसे, अंदर मन में चलता खा मर। थैंक यू सर। किस एयरलाइंस में हैं आप? किस एयरलाइंस में हैं जी? मतलब बंद हो गया काम आपका? तो मत बोलो ना एयर होस्टेस, बोलो थी। अब क्या करती हैं? मिल रहा है आधा? मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों भाई साहब आप झूठ बोल रहे हो? तो मैं वैसे आपको सलाह देता हूं, जो एयर होस्टेस होती है ना, देखो 2 तरह हैं। स्पॉन्सर है। बेटा आप इनके साथ आए हैं, आपकी मम्मी है, तो घर में तो नहीं आपको ऐसे बोलती कि घंटी बजाओगी तो मैं खाना लेके आऊंगी। तो मैं बताऊं बेस्ट थिंग, जहां भी तुम्हारा कमरा वहां एक घंटी रखो ऐसे टिंग टोंग। देखना मम्मी कितने प्यार से आएगी। होमवर्क ना किया हो तो आपने टिंग टोंग ही करना है, क्योंकि टिंग टोंग सुन के ना इनका मुंह ऐसे से ना ऐसे हो जाता है। थैंक यू गाइस। तो सरवन ये हंसा दिया। और कोई बंदा देख लो भाई, अगर यही जिम्मेदारी लगाई है। ऐसे लग रहा मैं मुजरे वाली हूं, एक एक को जाके खुश करना मेरे को। नहीं नहीं पर सच में हमारे राजू सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियां। वाकई में माहौल चेंज हो गया, लेकिन जितना अच्छा इन्होंने माहौल बना उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मैं बता दूं, पहले तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी हूं नहीं, बहुत सारे मैंने लाइव शोज ऐसे टाइप के एंकरिंग वगैरह करा था। ये मेरा पहला स्टैंड अप शो है और जहां पे मैं सीधा कंपटीशन में आया हूं। तो मेरे इस कॉन्फिडेंस के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मतलब हिम्मत होनी चाहिए। और मैं सर यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र में हूँ, और जो कोई भी काम का शुभारंभ से पहले मैं लेता हूँ लॉर्ड गणेश गणपति बापा का नाम। तो एक बार जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ये मेरा पहला शो है, अशोक जी ने कुछ नया पहली बार ट्राई किया है, इतने बड़े स्टार से, तो सभी लोग मिलकर एक बार बोलेंगे मेरे साथ गणपति बापा। कसम बता रहा हूं, आवाज बहुत कम आई, थोड़ी और एनर्जी के साथ। मैं आपको बता दूं राजू सर, मेरे शो में सर जो भी गणपति बाप्पा मोरिया जोर से बोलते हैं, उन्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगती है सर। ये कोई मजाक नहीं है सर। सुनील पाल जी से पूछ लो, हालांकि ये खुद करोड़ों लुटा के बैठे। आई एम सो सॉरी सर। सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो 5 करोड़ की लॉटरी लगती है। एक बार सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे गणपति
बापा। सर मैंने 2 बार बोला 5 करोड़ की लॉटरी लगती है, जोर से चिल्ला के बोलिए, सभी ने आवाज निकाला, पर ये देखो ये सुनील पाल सर की फैन है। मैंने जैसे बोला जोर से बोलो गणपति बप्पा मोरिया, वो इकलौती महिला तो जो बिल्कुल चिल्ला नहीं रही थी सर। वो एक ही बात है, गणपति बप्पा मोरिया बोलने पे सुनील पाल की लॉटरी लगेगी। अच्छा मैडम आप क्यों नहीं चिल्ला रही थी? आपको 5 करोड़ से प्यार नहीं है? तो फिर मेकअप ज्यादा महंगा है आपका यार, ये तो मतलब बंदी करा दी। अच्छा चलो महिलाओं का प्रॉब्लम है कि वो जोर से नहीं चिल्ला सकती, मेकअप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने जैसे बोला गणपति बप्पा मोरिया, पीछे के कुछ लोग ऐसे मोरिया। मैंने पूछा गणपति बप्पा मोरिया, मैंने पूछा अरे आप क्यों नहीं चिल्ला रहे हो सर? तो कहते हैं मैं शादीशुदा हूं और यहाँ पे मैं मेरी बीवी के साथ आया हूं। तो चिल्लाने का हक सिर्फ और सिर्फ पत्नियों को होता है। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जब मैं आया तो सर यहाँ पे मैंने जैसे हमारे कंटेस्टेंट पार्टिसिपेंट्स के नाम सुने, हमारे अनुराग पांडे जी सर हमारे शो के स्पॉन्सर हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। यहाँ पे राजेश शर्मा जी हैं, यहाँ पे प्रेम प्रकाश दुबे जी हैं, यहाँ पे रवि त्रिपाठी है। मां कसम ये 4 पंडितों के नाम सुन के मेरे दिमाग में एक ही बात आया कि स्टैंड अप शो नहीं होगा, कोई भागवत कथा होने वाली है, मतलब सारे ब्राह्मण। अच्छा उसमें वो और सर एकदम पूरी तैयारी में आए थे, तो हाँ गुरुजी आइए। पर एक आज के शो में सर मुझे विनर बनने से कोई नहीं हार सकता। इसकी वजह यह है कि जिसके साथ 4 ब्राह्मण खड़े हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो एक बार इस बात के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा यहां पे मैंने एक चीज देखी, चलो सभी ब्राह्मण है, 4 ब्राह्मण है, मैंने सारे ब्राह्मण बुलाए हैं, तो बीच में जस्ट सुनील पाल क्यों रखा है? तो मुझे अनुराग जी ने बताया कि ब्राह्मण कोई भी काम के शुभारंभ से पहले काला टीका जरूर लगाते हैं। तो सर मजाक करो, तो यहाँ पे हमारे सर के लिए भी जोरदार तालियां। अच्छा कॉमेडियन बनना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। यहाँ पे आपने देखा इतने सारे लोगों में सर 3-3 लोग लड़ रहे हैं और वहां पे पीछे फटी पड़ी है, मेरी नहीं, मेरे 3 कॉम्पिटिटर की। उनको पता है अब श्रवण आने वाला है, ऑलराइट। तो हमारे 3 कॉम्पिटिटर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूं कि आगे मैं पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है कॉमेडियन श्रवण कुमार, लाफ्टर का मास्टर, कॉमेडी सुपरस्टार। अब आप सोच रहे होंगे पहला शो पहले दिन ये इतना कॉन्फिडेंट कहां से, लाफ्टर का मास्टर, कॉमेडी सुपरस्टार। तो ये मैंने सीखा हमारे आदरणीय परम गुरु सुनील पाल जी से, क्योंकि अपने नाम के आगे खुद लगाते हैं मैं सुनील पाल कॉमेडी का लाल। तो मैंने भी सोचा मैं लिखूंगा मैं श्रवण पाल कॉमेडी का लाल। फिर बाद में सर मेरे दिल ने बोला एक राइमिंग के लिए बाप बदलना जरूरी नहीं है। तो फिर मैंने अपना लिख लो सर, कुछ लिख रहे हो आप? मैं अब जो सर आज मुझे लगा पॉइंट नोट करिए। तो मैंने लिखा मैं कॉमेडियन, मैं लिखता अगर कॉमेडियन श्रवण पाल कॉमेडी का लाल तो बहुत मतलब वैसे भी इतना साथ रहता है, कुछ लोग को ऐसा शक भी होता है कि ये तुम्हारा ही बेटा तो नहीं, शक्ल मैच होती है इतनी काल, राइट। अच्छा यहाँ पे मैंने इसलिए भी ये राइमिंग लगाई, जब देखा जब इतने बड़े बड़े स्टार सर आप लगाते हैं मैं सुनील पाल कॉमेडी का लाल, तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि शायद ऐसा कुछ राइमिंग लगाऊंगा तो शायद मैं शो जीत जाऊं। क्योंकि मैंने देखा है एहसान कुरैशी साहब वो भी ऐसे लिखते हैं, देखो भैया मियां हूं एहसान कुरैशी ओरिजिनल। तो मैंने पूछा सर आप अपने नाम में खुद ओरिजिनल क्यों लगाते हो, आपका डुप्लीकेट कौन है? तो उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया, देखो बेटा बात ही ऐसा है ना कि मैं अपने नाम में ओरिजिनल इसलिए लगाता हूं कि जहां पे बजट कम होता है वहां मैं खुद का लुक अलाइक बनकर चले जाता हूं। तो मैंने पूछा सर अगर आप अपना खुद का लुक अलाइक कर लेते हो कम बजट में तो हमारे रियाज भाई क्या करते हैं? हमारे रियाज भाई के लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि ये इकलौते ऐसे इंसान है जो पूरा का पूरा एहसान कुरैशी करते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जो उनको रियाज भाई नहीं पता, कुछ लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, रियाज भाई एक बहुत ही बड़े लेजेंड कॉमेडी सीनियर कॉमेडियन, कॉमेडी किंग, कॉमेडी सुपरस्टार सुनील पाल के दोस्त हैं। हाँ सुनील पाल जी के दोस्त हैं। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे ना बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को भी बुलाया गया है। जैसे हमारे भी देखिए सिंगर राजेश तिवारी जी, इन्होंने मुझे लाइव का पहला शो इन्होंने दिया था और उस दिन मेरी हालत बहुत खराब थी। मतलब ये पता तालियां, हाँ ताली सिर्फ ब्राह्मण के लिए बची है। तिवारी वाह 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 तिवारी जी, हाँ ये होती है एकता यार, ब्राह्मणों में ही मिल सकती है। ऑलराइट, तो और उन्होंने एक मंत्र दिया था, बोला बेटा जब भी कभी कॉन्फिडेंट लो हो जाए, शो पे फेल हो जाए, तो यहां पे ये यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये सोचना कि जो सामने ऑडियंस बैठी है वो आपके लिए बैठी है, आपको देखने के लिए बैठी है, आप उनसे बड़े हो और मन में एक मंत्र मानना कि मैं बेस्ट और आप जय श्री कृष्ण। ऑलराइट, तो अच्छा ये बहुत कम लोगों को समझ में आया। अच्छा जिसको समझ में आया ताली बजाओ, पहले मैं देखता हूँ कितने लोग समझ में आया। मां कसम जिसको समझ में नहीं आया वो भी ताली बजा रहे हैं, वो ऐसे बजा रहे बाजू वाला बजा रहे हैं। अच्छा ये ट्रिक होता है हमारी तालियां बजवाने के लिए। अच्छा मैं आपको यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो यूपी से हैं? सारे उत्तर भारतीय हैं, मतलब ज्यादातर बेरोजगार यहीं पे आए आज। और एक तो मैं मजाक कर रहा हूं।
यहाँ पे मैं जैसे भी बोल रहा था इवेंट प्लानर से, तो बहुत सारे इवेंट प्लानर ऑर्गेनाइजर्स आए। एक हमारे बीच देखिए हमारे मनीष उपाध्याय जी, इनके लिए जोरदार तालियां। सर तो प्लीज खड़े हो जाइए सर, आप लोग ही काम दोगे। यहाँ पे 4 कंटेस्टेंट थे, बड़े स्टार्स थे, इनके बहुत बड़ी बड़ी इवेंट एजेंसी है, बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट कराते हैं। तो मैंने इनकी वाइफ को मैसेज किया, मैं बोला मैं पहला स्टैंड अप शो कर रहा हूँ, प्लीज आप आओ। इनकी वाइफ मुझे मैसेज करती है, यही सेम मैसेज मेरे पति को आया है। मैंने बोला आपको किसने भेजा? तो बोलते हैं इस शो के जो स्पॉन्सर है, मतलब जो शो के ऑर्गेनाइजर हैं हमारे अशोक मिश्रा जी, वो मेरे पति के खास दोस्त हैं। तो सर मनीष सर प्रमोशन कर रहा है फ्री का। तो यहां पे मैंने उनको बुलाया, लेके आया। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑर्गेनाइजर से कोई कनेक्शन नहीं रखता, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वाइफ को टच में रखता हूं। क्योंकि जैसे ही ऑर्गेनाइजर ने शो देना बंद किया, मैं उसे मैसेज करता हूं, सर आपकी वाइफ का नंबर मेरे पास है। मां कसम मनीष सर मेरे आगे के सारे डेट्स बुक करते बिना पेमेंट और भावताओं की। एक बार हमारे मनीष सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा अब मैं आता हूं, अच्छा मजा आ रहा है तो तालियां बजाते रहना। आपका नाम क्या है मैडम? झुमके वाली महंगा वाला। हाँ आप प्लीज एक बार खड़े हो जाएंगे आप? नहीं आप नहीं, महंगा वाला झुमका बोला। हाँ क्या नाम क्या आपका? आप इनके साथ आई हो? ये कौन है आपके फ्रेंड है? मां कसम पहली बार ऐसी लड़की फ्रेंड देखी तो पूछ रही क्या मैं खड़ी हो सकती हूं? काश आप बीवी होती यार, हर काम पूछ के करती। क्या नाम है आपका? कृति। ये आपके कान में दर्द नहीं होता है सर? इनके झुमकों के लिए एक लौती थी जो हंसनी थी, मैं सोचा एक को मैं भी टारगेट करके कोशिश करूंगा हंसाने की। तो मैं हूं भैया यूपी के एक छोटे से गांव से, और हम यूपी वाले सर बहुत ही कॉन्फिडेंट होते, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट होते। तो आपको यहाँ पे देख के समझ में आ गया होगा, मतलब जोक्स कुछ भी नहीं है, हालत खराब है, फिर भी कॉन्फिडेंट डाउन नहीं हो रहा। इस बात पे तालियां बजाओ मेरे लिए। हाँ ऑलराइट, तो हम यूपी वाले सर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, शॉर्टकट में चलता हूं। मैं यूपी में एक बहुत ही छोटे से घर से हूं, और हमारे यूपी में सर हम जब कॉलेज लाइफ होती है ना, वो सर बहुत हाई लेवल की होती है। मतलब हमारे पास कॉलेज टाइम में डुकाची, केटीएम, आरसी, बुलेट, ये सब हो या ना हो, हमारे पास जो आरसी होती है वो होती है रॉयल चैलेंज, सॉरी रॉयल साइकिल। और उस रॉयल साइकिल पे जब हम बैठ के निकलते, मां कसम सर कुछ कुछ होता है, शाहरुख खान भी फेल हो जाता होगा, इतना कॉन्फिडेंस। और हमें सर बचपन से ही, मतलब पहले से ही 2 चीज सब ब्रांडेड पता होती है। एक होती है 5 रुपए वाली लेक्सी पेन, और एक होता है पैरागॉन चप्पल। और उस पेन, उस चप्पल पे हमारा कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि जब हम अपनी साइकिल लेके सर निकलते हैं, तो हमें एक पल के लिए फील होता है कि किसी बड़ी फिल्म का हीरो हम ही है, सारी लड़कियों को देखते हुए। और जब हम कॉलेज जाते हैं सर, मां कसम बताता हूं कि कॉलेज में हम घंटा पढ़ाई नहीं करते हैं सर। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूं, उस कॉलेज का नाम है राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, और ठीक उसके सामने एक रहर का खेत है जिसका नाम हमने रखा था रहरिया इंटर कॉलेज। अच्छा तालियां बजा कर दी, हंसी की आवाज बहुत कम आ रही है। रहरिया इंटर कॉलेज, और हमारी सारी पढ़ाई सर रहरिया इंटर कॉलेज में हुई है। सर जिस हिसाब से हंस रहे ना, मुझे पता है गुरुजी पहले क्या थे। गुरुजी मैं माफी चाहूंगा, बच्चा हूं आपका। हाँ क्योंकि सारे ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण तो यहाँ पे है। मैंने एक चीज और देखी, मैं आगे वहां पे कंटिन्यू आता हूं सर। एक और चीज देखी यहाँ तो सारा ब्राह्मणवाद है, और जितने भी कंटेस्टेंट है तीनों मराठी। मतलब मां कसम स्टैंड अप करने से पहले मैंने मराठी सीखी है, नहीं तो कोई आके कल बोल ना दे ये मराठी बोल। हमारे तीनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां। 3 मराठियों में इकलौता उत्तर भारतीय यहाँ पे मौका मिला है, और अभी भी मुझे डर लगा गलती से सर मैंने ट्रॉफी जीत लिया तो ऐसा ना हो कि कल 10-15 पॉलिटिशियन मेरे घर पे पहुंच जाए कि महाराष्ट्रात पहिला हक मराठीचा। तो भाइयों मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए। मैं हंसी मजाक में हूं। हाँ आइए सर आपका नाम मैंने लेके भी हो गया सर, वो अशोक मिश्रा जी। आपने बोला था ना कि बीच में मेरी तारीफ करते रहना। सर मैं कौन सा नया हूं सर, आप ही से सीखा हूं सर। जहां गलती हो आप दोनों की गलती है। राजीव भाई ने बोला है कि सुनील पर का चेला है वो, राइट। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो कॉलेज लाइफ होती है सर हरिया इंटर कॉलेज में होती हुई है। अच्छा आप सभी के सर अमीरों के बच्चे पढ़ने के लिए पंजाबी अक्सर कनाडा, न्यूयॉर्क, सिंगापुर कहां प्लान करते हैं। हम उत्तर भारतीयों का बच्चा एक ही सपना दिखता है, कॉलेज खत्म होते ही हम जाएंगे बंबई। मुंबई भी नहीं, बंबई। और सर हम मुंबई आते हैं, जैसे हमारी पढ़ाई होती है हमें वैसे ही काम यहां पे मिलता है। सर सबसे पहले हमारी सोच इतनी बड़ी होती है कि हम सबसे पहले 4 व्हीलर खरीदते मुंबई आने के बाद, जिसे आपकी भाषा में कहते हैं ठेला। हाँ पहला 4 व्हीलर हमारा वही होता है सर। और सर हम उसमें ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जो हेल्दी हो, हम हेल्थ कॉन्शियस बहुत होते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है केला। सर मैं खाने वाले की बात कर रहा हूं, ये बहुत अच्छा शो है। हाँ
केला। और सर केला बेचने का भी हमारे का अलग अंदाज होता है। आप देखना कभी भी कोई भी उत्तर भारतीय अगर केले की दुकान पे बैठा है तो उसका स्टाइल होता है, ए मार्केट में ठेला, ठेले पे केला, केला पकेला, थोड़ा बचेला, 10 के केला। इतनी राइमिंग से बेचते हैं। ताली बजाओ यार, केले बिके नहीं अभी तक। और तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे सुन रहे हैं, साला ये तो सच बोल रहे हैं। हाँ ऑलराइट, सो नाउ फॉर द नेक्स्ट। हाँ तो केला बेचते हैं और मां कसम अगर केला बेचते बेचते हमें थोड़े से सर पैसे मिल जाए, थोड़े से अगर पैसे हम कमा लेते हैं तो हमारा सबसे पहला सपना होता है प्राइवेट चॉपर, हेलीकॉप्टर, क्योंकि उसके 3 टायर होते हैं, वो हमारे बजट में होता है। तो हमारी जो प्राइवेट चॉपर होती है ऑटो रिक्शा, क्योंकि दोनों के 3-3 टायर होते हैं। और जैसे ही ऑटो रिक्शा हम ले लेते हैं सर, माई का लाल कोई हमें रोक नहीं सकता, ना कोई ट्रैफिक हवलदार, ना कोई ट्रैफिक सिग्नल। हमें अगर रोक सकता है तो एक ही, जब कोई इनके जैसे सुंदर से कन्या बोलती एक्सक्यूज मी, मतलब वहां पे ऐसा ब्रेक मारते हैं ना, ऐसा लगता है सर जिंदगी की आखिरी मंजिल बस यही थी, यहां पे हमें इसके आगे कुछ नहीं है। और हंस लो जो इस बात पे हंस रहे, मैं समझ रहा हूं कि आप सब रिलेट कर पा रहे हैं। सर वो लड़की जैसे ही रिक्शे में बैठती है, उसको उसके डेस्टिनेशन पे छोड़ने से पहले हम उसके साथ अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर चुके होते हैं। हम ये तक प्लान कर चुके होते हैं कि हमारी शादी में कौन सा लहंगा पहनेगी, हम सुहागरात कैसे मनाएंगे, ये तक प्लान कर चुके होते हैं। हमारा ये तक प्लान हो चुका होता है कि इसके आने वाले हमारे बच्चों के नाम क्या होंगे। पर मां कसम दिल वहां टूटता है सर जब वो उतरते ही कहती है भैया कितने पैसे हुए। मतलब भैया कहते ही ना ऐसा लगता है कि बस जिंदगी की आखिरी मंजिल खत्म हो गई। मैडम आपका नाम क्या है? हाँ स्नेहा, आप मीडिया से हो आज तक, तो स्टिंग ऑपरेशन क्यों कर रही हो आप? मतलब सारों ने कैमरा ऊपर लगाया, वो ऐसे लगा के रखी है। साले तक बात बताऊंगी, यूपी वालों को तो बोल रहे हैं, तो कल देखना तेरे को किसका फोन आएगा। मुंबई में राज ठाकरे, लेकिन उत्तर भारत में तुझे कौन बचाएगा। पर आप बहुत प्यारे हो मैडम, जिस हिसाब से आप हंस रहे हो ना, मां कसम मेरी बात पे तो मेरे घर वाले नहीं हंसते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऑलराइट, तो हम जैसे ही हमारे ब्रेक मारते हैं, वो बोल देती है भैया कितने पैसे हुए। मतलब जिंदगी के सारे अरमान हमारे खत्म हो जाते हैं। उस दिन सर राजीव सर मैंने सोचा कि मैं जिंदगी में कुछ और करूंगा, कोई नया बिजनेस चूज करूंगा, कोई नया धंधा चूज करूंगा। फिर मुझे किसी ने बताया कि मार्केट में सर एक नया धंधा आया है जिसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 500 रुपए का एक ब्लेजर और 4 आवाजें निकालनी होती है। अच्छा है, हाय ओए और एक बाबा, ये 4 आवाजें और 500 का ब्लेजर अगर आपने निकाल ली तो आप बन गए स्टैंड अप कॉमेडियन। सबसे बढ़िया जॉब सर। बजाओ 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 बजाओ, बहुत सही ना। क्या नाम है सर आपका? विनय तिवारी। मां कसम अगर आज मैंने ट्रॉफी जीता तो कल से मैं गुप्ता से तिवारी बन जाऊंगा। विनय जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। ऑलराइट, तो थैंक यू सर, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस हिसाब से सब नींद में थे ना, तो सच में मैं बहुत डर रहा था। एयर होस्टेस मैम, कसम बता रहा हूं पहली बार कोई एयर होस्टेस इस शक्ल को इतने प्यार से दिख रही है। आप मैरिड हो? नहीं, अभी अभी किसी ने यहां पे बोला था कि मेरे बच्चे दोनों हम OLX से मंगाए हैं, हमने डाउनलोड किया है, तो मुझे मतलब भरोसा ही नहीं हुआ। एक बार राजू सर के लिए जोरदार तालियां। हाँ, तो आप मैरिड हो मैम? कोई बात नहीं, मैंने सेकंड मोबाइल खरीदा है जल्दी में। इनके लिए जोरदार तालियां। तो अभी सर आपने बोला ना कि बच्चे हमने मतलब अमीर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। वाकई में सर, तो जैसे ही मैंने यहां पे सोचा स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का, मैंने सोचा अब मैंने 4 आवाजें भी सीख ली, ब्लेजर भी ले लिया है, अब मैं करूंगा स्टैंड अप शो। मैंने मां कसम बता रहा हूं सर, 3 साल तक सुनील पाल का पर्सनल ड्राइवर बना रहा, फिर भी कॉमेडी नहीं है। मैं आज तक कोई भी ऐसा कॉमेडियन नहीं जिसके मैंने पैर ना छुए हो। मतलब सुनील पाल जी पैर छुए, अशोक मिश्रा जी पैर छुआ, मैं सबके पैर छुए मैंने। एक दिन मैं एक जन का पैर छू रहा था, अशोक मिश्रा जी मुझे सर पे मारा पट। बोले सर क्या हुआ? बोले किसका पैर छू रहा है? बोले सर कॉमेडियन। बोलते नहीं, ये सुनील पाल का ड्राइवर है, वो भी मिश्रा। तो मतलब इतने मैंने स्ट्रगल किया। अभी आप लोग ने जो टाइम पे आता है देखा होगा, यहाँ पे ये सब मैं ही चिपका रहा था, कॉमेडियन बनने के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूं मैं। तालियां बजा दो यार, बजा दो बजा दो। तो इतने स्ट्रगल करने के बाद भी राजू सर में कॉमेडियन बनने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। फिर एक दिन मैंने 2 लोगों को लड़ते हुए देखा, दोनों एक दूसरे को मां बहन की गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को पूरा। वो बोल रहा तेरी मां का भोला सा चेहरा, और दूसरा बोले तेरी मां की चूड़ियां मैंने दिलाई है। वो बोले तेरा मां का भोला सा चेहरा, तेरी मां बहन की चूड़ियां, तेरी मां का भोला सा चेहरा, तेरी बहन की चूड़ियां। और इस भोचू के चक्कर में मुझे उस दिन वहां पे एहसास हुआ, बहुत सारी भीड़ राजू सर बैठी थी वहां पे, सब हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। मैंने बोला हाँ, अब समझ में कृपा कहां अटकी थी, मैं कॉमेडियन क्यों नहीं बन पाया। मैं गलत आदमी के पीछे पीछे था। जब तक कॉमेडी में भोचू नहीं करोगे, अब तरक्की नहीं कर पाओगे।
फिर मैं आगे गया सर, और आगे गया, तब मुझे पता चला वो गाली गलौज नहीं कर रहे थे, वहां पे एक शो चल रहा था जिस शो का नाम था इंडियाज गॉट टैलेंट, और वहां पे ये सारी चीजें, और वो जो दो लोग लड़ रहे थे उसमें एक समय रैना था और दूसरा रणवीर इलाहाबादिया, और वो एक स्टैंड अप शो चला रहे थे। मुझे लगा इसी वाले पे तालियां ज्यादा आएगी, पर मां कसम समय रहने की बुराई करते हुए इतने टेंशन में आ गए, सब बुआ के बेटे लग रहे हैं उसके, बजा दो यार। तो ये, हाँ, ये दोनों थे। तो फिर मैंने कॉन्फिडेंस से सर तैयार हो गया, अब तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी बन सकता हूं। मैंने तुरंत अशोक मिश्रा जी को फोन किया, बोला सर मैं इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, मुझे गुरु ज्ञान मिल चुका है, मुझे 2 गुरु मिल चुके हैं, मैंने भोजों की तैयारी कर ली है, और यहां पे जैसे ही आया लाफ विदाउट अब्यूज, मतलब जिस टैलेंट को मैंने इतने सालों से तैयार किया वही टैलेंट यहां अलाउड नहीं है। जोरदार तालियां, क्योंकि वो टैलेंट इसलिए भी अलाउड नहीं है जहां पे शिक्षित, समझदार और सज्जन पुरुष होंगे, वहां पे गालियां बिल्कुल नहीं चलेंगी। इस बात के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आप सभी शिक्षित हैं। फिर मेरे मन में आया कि भैया अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ट्राई करता हूं, बिना गाली के स्टैंड अप करूंगा, और आज मेरा मॉरल एकदम खत्म हो गया। मैं कंफर्म कहता हूं कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी नहीं बन सकता, क्योंकि जिस तरीके से आप मुझे सुन रहे हैं मुझे ऐसे ही लग रहा है कि सत्यनारायण की कथा हो रही है। नहीं, अगर मजा आ रहा है तो तालियां बजाओ यार। देखो मेरा पहला दिन है, पहला शो है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा करियर खराब हो। अच्छा, मुंबई एक ऐसी जगह है सर, मुंबई ने बहुतों को बहुत कुछ दिया है, बहुत तरक्की दी है, जो भी यहां पे टिक गया उसे उसने स्टार बनाया। मुंबई ने सर एक दिन मुझे एक गर्लफ्रेंड मिली सर, मेरी भी गर्लफ्रेंड हो गई, स्टैंड अप कॉमेडियन की गर्लफ्रेंड, स्टैंड अप कॉमेडियन की गर्लफ्रेंड, मां कसम जब तक नहीं सके मैं रिपीट करूंगा। स्टैंड अप कॉमेडियन की गर्लफ्रेंड, मैं भी खुश हुआ। एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड को राजू सर बैंक स्टैंड लेके गया। अच्छा, जो शरीफ लोग हैं कान बंद